एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये चैप्टर हमारा वैसे ही चल रहा है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर चल रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही टॉपिक आते जा रहे हैं, तो हम उनको पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कूलम्ब्स लॉ आया था, बाकी सारे टॉपिक भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आए थे, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक टॉपिक और आया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। जैसे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था डायपोल पर एक्सियल लाइन पर, ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो आइए करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे लिखा है कंसीडर ए मैग्नेटिक डायपोल हैविंग स्ट्रेंथ प्लस m एंड माइनस m सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l। अब आपको पता होगा, अब क्या करेंगे, हम पहले एक बार मैग्नेट ले लेंगे। तो डायग्राम बनाना हम चालू कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले ली। बार मैग्नेट में आप जानते हैं 2 पोल होते हैं। ये सिंगल पोल में हमारी बार मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप यदि पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा। एक कौन सा होता है, हमारी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, और एक कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। और इनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्थ पोल की कितनी होती है, हमारी +m होती है, और जो साउथ की हमारी पोल स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो -m होती है। ये आपको सब पता होगा। और ये क्या है, हमारा डाइपोल है, तो इसके सेंटर से हम हमारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो एक हमारी l हो गई, इस तरफ वाली भी हमारी l हो गई, और ये वाली भी हमारी l हो गई। तो कुल मिलाकर हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l हो गई। ये हमारी डायपोल की डिस्टेंस हो गई। यही कहा था कंप्यूटर मैग्नेटिक डायपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ प्लस भी लिखा, मतलब +m है, और साउथ के लिए -v लिखा है तो -m एंड बाय डिस्टेंस 2l। इनको सेपरेट किस डिस्टेंस किया गया है, 2l से। आप क्या करेंगे, आप देखिए, अब नीचे लिखा हुआ कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले क्या लेना है, हमें एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P ले लेना है। तो एक्सियल लाइन पे आप जानते हैं एक्सिस क्या होती है। जैसे कि ये हमारी मैग्नेट रखी किस पे रखी हुई है, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रखी हुई। तो उसकी जो पॉइंट लेंगे हम कहाँ लेंगे, इसी एक्सिस पे कहीं पर लेंगे। तो इसी एक्सिस पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, क्या नाम देंगे उसको, P पॉइंट ले लेंगे। तो इसी एक्सिस पे हमने एक पॉइंट P ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर ले लिया हमने पॉइंट P, और इसको हम यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से इस तरह से। ये हमने पॉइंट P ले लिया, ये हमारी मैग्नेट से पास होते गया। ये हमने पॉइंट P ले लिया हमारे किससे, एक्सियल, इसी एक्सिस पे हमने पॉइंट P ले लिया। और ये कौन सी डिस्टेंस है, एट द सेंटर ऑफ डायपोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल r डिस्टेंस पर ये रखा हुआ। मतलब कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यहाँ पर बना देते हैं इसको। यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस पे r है, मतलब सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, r डिस्टेंस पर। इतना हमारा डायग्राम बन चुका है, ये हमारा इस थ्योरी से डायग्राम बन चुका है। इतना हमको यहाँ से बना लेना था। अब देखिए, जैसे हम वहाँ पर करते थे वैसे यहाँ पर होगा। अब सबसे पहले इस नॉर्थ से, मतलब इस n से लेकर P तक की दूरी कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमारी दूरी कहाँ तक, इस सेंटर वाले पॉइंट की है। चलो इस सेंटर वाले पॉइंट को O नाम दे देते हैं। इस सेंटर वाले पॉइंट को हमने O नाम दे दिया। इससे क्या है, हमारी P तक की दूरी कितनी है, R है। लेकिन हमें किससे निकालना है, इस n से निकालना है। तो यहाँ पर आपको पता है इन दोनों L और L मिला के 2L बनता है, और हमारी कितनी है, यहाँ के बीच से है, मतलब कि यहाँ सेंटर से और P तक की है। तो यदि हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या करें, इस R में एक L प्लस कर देंगे तो वो यहाँ से निकल आएगी। तो यदि हमारी N से P तक की दूरी की हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, हमारी R प्लस L हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि देखिए हमारी O से P तक की तो कितनी थी, R थी, और इसमें एक L और प्लस कर दिया तो वो हमारी N से आ गई। ये हमारी R प्लस L इसकी दूरी आ गई, ये हमारी R और प्लस L की दूरी आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम इस S से P, मतलब साउथ पोल से P पॉइंट की दूरी फाइंड करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब क्या है, यहाँ O से हमारी R तक की दूरी है, P तक की दूरी कितनी, R है, लेकिन हमें निकालना है इस S की। तो इस L को इसमें से R में से माइनस कर देंगे तो हमारी इस पॉइंट के लिए निकल आएगी। तो यदि हम इस पॉइंट के लिए दूरी निकालें वो कितनी आएगी, हमारी R माइनस L आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि पूरी तो R थी, उसमें से एक L माइनस कर दिया तो साउथ पोल से हमारी P पॉइंट की दूरी निकल आई R माइनस L। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ से कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने इन दोनों की डिस्टेंस को भी निकाल लिया, और बाकी हमारा जो थ्योरी था वहाँ से बना लिया। अब सिंपल हमको जैसा वहाँ पर किया था यहीं पर वैसा करना है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक
फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इसके लिए निकाल लेते हैं सबसे पहले नॉर्थ पोल के लिए, नॉर्थ पोल के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इसके लिए नॉर्थ पोल के लिए। यदि आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को पिछली वीडियो में देख के आए हैं तो आपको पता होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन में r स्क्वायर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं हमारा। पिछली वीडियो आप देख के आए तो आपको पता होगा। तो इस नॉर्थ पोल के लिए हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं, इसके लिए हमने B1 मान लिया। और B1 के लिए क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट 4 पाई और यहाँ पर m लिखेंगे, अपॉन में क्या है r का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। और नॉर्थ पोल से P तक की दूरी कितनी है हमारी, हमने अभी निकाली थी, ये रही r प्लस एल का स्क्वायर। तो ये लिख देंगे हम r प्लस एल, और इसके में क्या है r का स्क्वायर होता है, तो r प्लस एल का स्क्वायर हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल निकाल लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, B2 लिख देंगे। तो B2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई और यहाँ पर m आ जाएगा, और डिस्टेंस कितनी है हमारी r माइनस एल, तो r माइनस एल का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इतना हम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से एक चीज़ और समझनी होगी, इस P पॉइंट पे नॉर्थ पोल की देखिए, आप पहले देखिए, यदि हम एक मैग्नेट बनाते हैं, यहाँ पर एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा साउथ पोल होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो कैसी जाती है, ऐसी, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाती है। तो यदि हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें, जो नॉर्थ पोल है इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो इस पॉइंट P पर नॉर्थ पोल की वजह से कैसा फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा। मतलब ये नॉर्थ पोल से यदि इस P पॉइंट पे यदि फोर्स निकालें तो कैसा, ऐसा लगेगा, मतलब इस P पॉइंट को इस तरफ करेगा। तो यदि नॉर्थ पोल की वजह से इस पे फोर्स देखें तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, हमारे इस P को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो किस डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये हमारा B1 हो जाएगा, ये हमारा B1 होगा। क्योंकि आपको समझ में आया होगा, नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती, मतलब फोर्स इसमें F आ जाता है ऐसा, तो नॉर्थ की वजह से पॉइंट P पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती हैं, तो नॉर्थ में कैसी F ही जाती हैं, और साउथ में क्या है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में कैसी आएंगी, मतलब कि साउथ में हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएंगी। तो इसमें क्या होगा, साउथ से पॉइंट P की तरफ फोर्स ऐसा लगेगा, मतलब इस तरह से लगेगा, इस तरह से, तो हमारा B2 कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा B2 हो गया। तो ये तो समझ में आया होगा, नॉर्थ से निकलती हैं तो नॉर्थ पे पॉइंट पर फोर्स लगा हमारा इस डायरेक्शन में ऐसा, और साउथ में क्या आती हैं तो पॉइंट P पर हमारा फोर्स कैसा लगा, मतलब P पॉइंट इस तरफ आएगा, तो B2 हमारा ये लग गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नीचे वाले को, इस मैग्नेट को मिटा देते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए था बस। अब देखिए, अब यहाँ से नॉर्थ पोल P पॉइंट से पास है, साउथ पोल P पॉइंट से पास है, सिंपल बात है, साउथ पोल पास है तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना कि इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, जिसका एरो बड़ा है, मतलब कि इस B2 का बड़ा है, क्योंकि ये दोनों पास में है, इन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि P पॉइंट यहाँ पर इसके पास जल्दी आ जाएगा क्योंकि ये पास में है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा B2 माइनस B1 होगा। और इस तरह से आप समझ सकते हैं इनको, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो B2 माइनस B1 हो जाएगा। सिंपल है, B2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और B1 की वैल्यू निकल चुकी, आपस में हम दोनों को माइनस कर देंगे, होगा क्या, तो B2 माइनस B1 हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, हम डायग्राम को यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि इसको हमको करना है अभी आगे।
तो अब यहाँ पर लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, B के लिए क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, B2 माइनस B1 हो जाएगा, B2 माइनस B1 हो जाएगा। अब सिंपल हम B2 माइनस B1 कर देंगे, तो B2 क्या है हमारा, ये है म्यू नॉट 4 पाई M R माइनस L का स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस करना है हमको, B1, तो म्यू नॉट 4 पाई M R प्लस L का स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए म्यू नॉट 4 पाई और M दोनों में सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से B कितना आ जाएगा हमारा, म्यू नॉट 4 पाई M, और अंदर कितना बचेगा हमारा, यहाँ से म्यू नॉट 4 पाई और M चला गया, तो 1 R माइनस L का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर भी सब कुछ चला गया, अंदर क्या बचा, R प्लस L का स्क्वायर। ये सेम टू सेम में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जैसा ही चल रहा है, और कुछ इसमें खास नहीं चल रहा है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब वहाँ पर ही हम क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे, मतलब इन दोनों को साथ में लिख देते थे और इनका एलसीएम ले लेते थे। यहाँ पर ही वही होगा हमारा, यहाँ पर भी आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई M, और अंदर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए हम एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे इसके अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर है, तो ऊपर क्या जाएगा, ये वाला टर्म, मतलब जो इसके अपॉन में होता है उसको छोड़कर जो टर्म बचती है वो वाली इसके ऊपर है, मतलब एलसीएम में आ जाती है, तो R प्लस L का स्क्वायर ऊपर आ गया और माइनस का साइन आ गया, और यहाँ पर क्या है, R प्लस L है, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। ये आ गया हमारा यहाँ से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरफ को मिटा देंगे, या आप नोट चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए आगे करते हैं इसको। तो यहाँ से B के लिए लिखेंगे कितना, म्यू नॉट 4 पाई M, और यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारे एलसीएम आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऊपर एलसीएम R प्लस L का स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम खोल देंगे। तो यदि आपको एक फॉर्मूला पता है, यदि हमारा A प्लस B का स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं हम, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिखते हैं। ये आपको पता, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पर कर देंगे हम R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा हमारा माइनस वाला है, तो माइनस वाले के लिए भी आपको पता होगा, यदि A माइनस B का स्क्वायर होता है तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस 2AB आ जाता है, यहाँ पर माइनस का 2AB आ जाता है। तो ऐसा इसके लिए कर देंगे, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस का 2RL। ये हमने कर दिया। अभी इसको एक बार हम ब्रैकेट में लिख देंगे, उसके बाद इसमें माइनस का अंदर इंटू कर देंगे, लेकिन अभी इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं और उसके बाद नीचे वाले टर्म को लिख देते हैं। तो नीचे वाले टर्म में आप होगा क्या, देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर बता देता हूँ। एक A का स्क्वायर लिखा है, एक B का स्क्वायर। ऐसा यदि हम R माइनस L वाले को A मान लें और R प्लस L वाले को हम B मान लें, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ है। तो यदि मैं इसको लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, A और B को साथ में लिख दिया और इन दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया। पहले अलग अलग स्क्वायर थे इनके, अब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो साथ में लिख सकता हूँ। तो इसे मैं लिखूँगा कैसे, ऐसे R माइनस L आ जाएगा यहाँ पर, और R
प्लस एल आ जाएगा, और इन दोनों को क्या लगा देंगे हम, होल स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह मैं इसको लिख दूंगा, आपको समझ में आया होगा। पहले इनके क्या थे, इसके डिवाइडेड थे, अब इनको हम साथ में लिख देंगे। ऊपर हमने a माइनस बी और a प्लस बी को फॉर्मूला लगा दिया, और नीचे भी क्या किया आपको समझ में आया होगा। तो r माइनस एल और r प्लस एल, और ये इन दोनों का हमने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब हम नीचे चलते हैं, देखिए अब क्या जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई और यहाँ पर m आ जाएगा। अब क्या है, ये माइनस जो बाहर था इसको हम अंदर इंटू कर देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL अंदर इंटू हो जाएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, और 2RL प्लस का था तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए r माइनस एल और r प्लस एल, मतलब कि ये क्या है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो यदि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि यदि a प्लस बी था, a माइनस बी था, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए हम यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, और इन दोनों क्या आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर चल ही रहा था, हमने फॉर्मूला तो अंदर लगाया है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर प्लस का, ये एल स्क्वायर माइनस का है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचा क्या, 2RL और प्लस 2RL, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो b इज इक्वल टू में क्या जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई, क्या जाएगा 4RL, और यहाँ से क्या जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना हमारा यहाँ से हो गया। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इतना आप नोट कर सकते हैं। अब क्या है, इसको b म्यू नॉट 4 पाई। अब क्या करेंगे, हम 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 2 लिख देंगे, मतलब कि 4 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू 2 करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। इसी तरह यहाँ पे इसको तोड़ के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि m जो बाहर चल रहा है उसका यूज़ होगा, जो m यहाँ पर बाहर लिखा चल रहा था यहाँ से, वो अब यूज़ होगा। यदि हम इसको लिखें 2 इंटू, अब ये 2 अंदर आ जाएगा, ये m अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2L, और इसके m, और यहाँ पर कितना हमारा r, और इस तरह से हमने इसको लिख दिया। कैसे लिख दिया, ये m बाहर था, ये अंदर आ गया, तो जो l था वो इसके साथ लिख दिया, 2L लिख दिया, और ऐसा क्यों लिखा वो समझ में आएगा। उसके बाद जो m था उसके बगल में लिख दिया और r लिख दिया, और नीचे क्या है हमारा r का स्क्वायर माइनस l का, और उसका इन दोनों का होल स्क्वायर है, ये है। अब आपको पता होगा क्या है हमारा डायपोल वाला, जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू में क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2L होता है। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो यदि आप देखें m और 2L यहाँ पर लिखा, तो इसके लिए हम इसकी जगह हम कैपिटल M यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए m भी है और 2L भी है, तो इसकी जगह हम कैपिटल M लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों लिखा था। तो इसकी जगह पर हम यही लिख देंगे, तो v म्यू नॉट 4 पाई, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा कैपिटल M आ जाएगा, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पर r आ जाएगा, ये भी हमारी वेक्टर ही होती है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम, फोरा शॉर्ट डायपोल। स्पेशल केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर फोरा शॉर्ट डायपोल। अब क्या कर दिया हमने, डायपोल को छोटा कर दिया। तो डायपोल को छोटा करने से होता क्या है, हमारा r बड़ा हो जाता है किससे, l से, और l की वैल्यू यहाँ से पर कैसे हो जाती है, l को हम लेके चलते हैं, l इतना छोटा हो गया कि इक्वल किसके आ गया, 0 के आ गया, तो l 0 आ गया है यहाँ से। तो अब क्या जाएगा हमारा b म्यू नॉट
4 पाई, यहाँ से कितना आ गया 2 m r स्क्वायर, और नीचे से एल स्क्वायर 0 हो गया, और यहाँ से r का स्क्वायर एक बाहर का स्क्वायर और है, मतलब कि ये कुछ इस तरह से बचा। एल तो 0 हो गया, अब ये कुछ इस तरह से बचा, कितना हो जाएगा फिर यहाँ से r4 हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि एल 0 हो गया, बचा r था, r का स्क्वायर एक r का खुद का स्क्वायर था, एक बाहर था, तो ये हमारा r। तो पूरा स्पॉट डायपोल तक हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर और कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर r का पावर कितनी हमारी 4 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और करेंगे इसको अभी। अब सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो r यहाँ पर ऊपर था उस r से r4 में से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा म्यू नॉट 4 पाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2m वेक्टर, ये कैपिटल M आएगा, और यहाँ से कितना बचेगा r3 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि एक r ऊपर था और नीचे r की पावर 4 थी, तो एक r से r कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा r की पावर 3 बचेगा। इस तरह से ये हुआ। तो ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला आ गया किसकी, फॉर अ शॉर्ट डायपोल। बहुत इजी डेरिवेशन था लेकिन बहुत लंबा था, आपको समझ में आया होगा। अब एक और डेरिवेशन और इसके बाद वो और करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।